उत्तर प्रदेश लखनऊ से बोल रहा हूँ। अच्छा, तो और नवीन हाँ प्रसाद जी, हमारी ये वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है जी। और अभी तक आपने क्या समझा, क्या जाना, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे ब्रीफ करें। सर कुछ नहीं हमने जाना, केवल लड़के ने आपके विषय में जानकारी दी कि ये एक ऐप चल रहा है आपका, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है हम्म। और अच्छी जानकारी देते हैं। तो हमने कहा सीधा भाई बात बात किया जाए, तो कुछ आप हमें जानकारी दें जिस विषय पर ये ऐप चल रहा है, अच्छा, बताएं। आप जी आप सर। अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड पैसे और दें, थोड़ा सा आपका आपका अपना बैकग्राउंड क्या है बताओ। नहीं, मैं तो एक आयुर्वेद अस्पताल में रहता हूँ। अच्छा। हाँ, एक गुरु जी हैं हमारे, उनके अच्छा। साथ रहता हूँ। खुद का अपना निजी डालने के लिए विचार चल रहा है अच्छा। जी। ओके। बैकग्राउंड के लिए वर्क करते हैं। और आप सर जानकारी दीजिए तो हमें कुछ जानकारी मिले। हम भी चाहते हैं कुछ इसके विषय पर सेवा हो, सोच रखते हैं देश सेवा। बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको आपका आह्वान करते हैं कि आप अच्छे कॉज के लिए आपने फोन किया और आप जुड़ रहे हैं, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं अपना परिचय के बतौर आपको बता दूं कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूं, फॉर्मर डीजीपी हूं और 7 साल तक डीजीपी के पद पर रहा हूं। आई वॉज द डीजी रेलवेज, आई वॉज डीजी होमगार्ड सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, आई वॉज द डीजी पुलिस रिफॉर्म और भारत सरकार में भी रहा हूं। आई वॉज आईजी ऑपरेशंस कश्मीर। तो ऐसा बहुत सारे उसमें, जैसा कि हर आईपीएस ऑफिसर के साथ होता है वैसा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा जो है प्रयोग और जी कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया था। जी ये 2017 में भेजा गया था, जिसका नाम था क्राइम फ्री भारत। जी इसमें 5 सर्टेनिटी के साथ क्राइम फ्री भारत कैसे जमीन पर उतारा जाएगा, ऐसा प्रस्ताव मैंने एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म भारत सरकार को भेजा। राइट। जी इसमें 5 सर्टेनिटी थी। पहली सर्टेनिटी थी कि बिना थाने जाए आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट एफआईआर दर्ज हो और यदि कोई झूठी एफआईआर दर्ज करे तो उसी सर्टेनिटी के साथ वो जेल जाए। इसकी दूसरी सर्टेनिटी थी कि क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन ऐसे अकाट साक्ष्यों को संग्रहित करने में पुलिस की मदद करे जो आज पुलिस सोचने की स्थिति में नहीं है। जी तो ऐसे साक्ष्यों के संकलन के साथ 15 दिन में चालान जो है चार्जशीट कोर्ट में पेश हो जाए। राइट। तीसरी सर्टेनिटी थी, वो थी क्राइम फ्री भारत के वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट में जाए आपका ट्रायल 3 दिन से 30 दिन में पूरा हो जाए। ठीक है ना। जी ये थी तीसरी सर्टेनिटी। फिर चौथी सर्टेनिटी थी कि डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से अपराधी की हर जानकारी सिस्टम के पास होगी, लिहाजा आगे चल के अपराधी अपराध घटित कर पाए इसके पहले उसे गिरफ्तार किया जा सकेगा। सो इस सर्टेनिटी का नाम था सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। फिर जी 5वीं सर्टेनिटी थी कि जब आपको हर अपराधी के बारे में इतनी जानकारी है तो उस अपराधी को अपराधी ही क्यों बनाने दिया जाए। तो 5th सर्टेनिटी थी सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। राइट। ऐसी 5 सर्टेनिटी थी। राइट। भारत सरकार ने 2 साल के परीक्षण के बाद 2019 में इस प्रस्ताव को मान्य किया। राइट। और 2019 से अभी 2023 चल रहा है, पिछले 5 साल से इस प्रोजेक्ट का हेड मैं ही हूँ। ठीक है ना। जी ये है बैकग्राउंड इसका। राइट। सितंबर 2020 में एक ड्राफ्ट कानून बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा गया था, जिससे कि ये क्राइम फ्री भारत जमीन पर उतर सके। ठीक है ना। जी वो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में विचाराधीन है। ठीक है। जी
मैंने ये महसूस किया कि जिस देश के राजनेता ही अपराधी हों, जी वो अपराध मुक्त भारत को जमीन पे क्यों उतरने देंगे? जी जी जिस उत्तर प्रदेश से आप फोन लगा रहे हैं, जी उस उत्तर जी प्रदेश में पिछले वर्ष चुनाव हुआ था, राइट? जी और वहाँ पे 403 विधायक होते हैं। जी उसमें से उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से 205 जो है विधायक अपराधिक तौर के हैं, जो वो इलेक्शन कमीशन में अपने नॉमिनेशन के साथ एफिडेविट भरते हैं ना, जी उसकी जानकारी के हिसाब से, जी विच मेक्स इट 51%। ये विडम्बना का विषय नहीं है। इस देश में जी जी चपरासी बनने के लिए आपको साचरित्र और साक्षर होना चाहिए। इस देश में भाग विधाता बनने के लिए, कानून का निर्माता बनने के लिए अनपढ़, गंवार, बाहुबली, दल बदलू जी अपराधी क्यों? हम्म, और आपको तो यहाँ तक मूर्ख बनाया गया है कि ये देश स्वतंत्र ही नहीं हुआ है। आपको ये मालूम है? जी सर देयर वाज ए ट्रांसफर ऑफ पावर। जी और इसमें सर हाँ जी हाँ सर सर बता रहे थे एक सूचना मांगी गई थी। हाँ सर भाई साहब हम तो करीब 2 साल से जुड़े हुए हैं। एक लोग ये जो एक संविधान 1934 अध्याय 1 1906 लीगल टेंडर जो माना गया है, इसमें हम भाई साहब से ज़्यादा जानकारी अभी नहीं हमें हुई है, 2 साल से है, लेकिन थोड़ा कारोबार भी करते हैं। तो जैसे कि 1934 में संविधान में लिखा गया है कि ये जो पैसा चल रहा है रुपया, भारतीय मुद्रा, मान लिया कि 1906 वाला रुपया चल रहा है। हम हाँ तो हम लोग 2 साल से जुड़े हुए हैं, काफी दिन से काम कर रहे हैं भाई साहब। तो ये जो कर्ज है, कर्ज मुक्त भारत, तो वही प्रोग्राम चल रहा है। जैसे मान लिया जाए कि देखिए मैं आपको ये बताऊं, हम जी कितने भी फैंसी शब्दों का यूज कर ले, जी इस राक्षसी व्यवस्था को यदि हम, इस पूरी व्यवस्था भी जो चल रही है, इसे यदि राक्षसी व्यवस्था करें, तो इस राक्षसी व्यवस्था के जो प्राण है वो किसी तोते में होते हैं। ये कहानी अपन बचपन से सुनते आए हैं कि नहीं सुनते आए हैं? जी तो ये वर्तमान राक्षसी व्यवस्था के प्राण जो है वो एक तोते में है जिसका नाम है राजनेता। जब तक आप उस राजनेता को पराजित नहीं कर सकते हैं, हाँ इस अव्यवस्था को आप नहीं बदल सकते हैं। तो हमने एक ऐसा मॉडल बनाया है जिसमें बिना जी 5 पैसे खर्च किए सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता जी पराजित हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जी जीतने वाला जो है किसी के सामने एक बार भी ये नहीं कहेगा कि मुझे वोट दो। वो जी जी वोट मांगने ही नहीं जाएगा और वो विजयी होगा। और जी सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे और उसकी जेब से 5 पैसे खर्च नहीं होंगे। जी जी ये चमत्कारी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ काल्पनिक सी, कुछ ऐसी, अरे साहब ऐसा कैसे हो जाएगा? जी ऐसा ऐसा लगता है? नहीं, सुनने में ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जी सुनने में लग रहा है। लग रहा है। जी तो ये नहीं जानना चाहेंगे कि कैसे संभव होगा? सब जानना चाहेंगे। ओके। तो इसका बड़ा सरल सा तरीका है कि जो बहुत सारी चीजें की गई हैं वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। वो टेक्नोलॉजी, कानून बनाना, ड्राफ्ट बनाना, ये सब काम चाणक्य का है, ठीक है ना? जी और चंद्रगुप्त जीतने वाले लोग होंगे, राइट? हाँ ये मॉडल जी ने ये चाणक्य और चंद्रगुप्त का एक बड़ा वंडरफुल इंटीग्रेशन किया है, जिससे 21 लक्ष्यों के सहित अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, न केवल ये बल्कि जो अंग्रेजों के गुलामों के नियम जो आप पे थोपे हुए हैं, आपको ये मालूम है जो नियम कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, हमारे दुष्ट राजनेताओं ने वो सभी आज भी आपके ऊपर थोप के रखे हैं। जी जी और जो थोड़े बहुत नियम इन दुष्टों ने बनाए हैं वो आपकी संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए हैं। जी जो फंडामेंटल राइट आपको मिला हुआ है कि नोबडी विल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन, इन दुष्टों ने उसी का जो है ना उल्लंघन करते हुए नियम बनाए। हमारे संविधान में
संविधान के दिशा निर्देश भी हैं जिनको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट जी पॉलिसी, ठीक है ना। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसकी भी इन्होंने धज्जियां उड़ाई है। देखिए, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया कि नहीं हो गया, आया जी नहीं जी। हो गया, राइट। हाँ जी उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 44 कह रहा है देयर विल बी यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। जी तो फिर जो है आप 1952 में और उसके बाद हिंदू कोड, ये कोड, वो कोड, क्या जो आप बना रहे हैं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लंघन नहीं है? जी है। क्या ये संविधान के दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं है? जी सर। नहीं, व्हाट डू यू फील? आप क्या महसूस करते हैं, है उल्लंघन कि नहीं है? नहीं, सर हम ये जानना चाहते हैं जैसे नहीं, जानना नहीं, जब पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया ले रहा जी हूँ, सर। प्रतिक्रिया दीजिए। आपका संविधान कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, राइट। आप उसके विपरीत संविधान के लागू होने के बाद यदि आप हिंदू कोड, मैरिज एक्ट ये सब बनाते हैं तो क्या आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के विपरीत आचरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी तो ये संविधान के दिशा निर्देश का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ? हुआ सर। होगा। अब इसी संविधान में आर्टिकल 47 है जो कह रहा है कि इंटॉक्सिकेंट, चाहे शराब हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे जो भी मटेरियल हो, इंटॉक्सिकेंट मटेरियल से जी सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का, दलितों का होता है। ये संविधान में लिखा है, मतलब ये कोई भाषण नहीं है, ये संविधान के आर्टिकल 47 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और जी जी उन्होंने ये प्रतिबंध लगाया कि कोई भी सरकार शराब, ड्रग्स, इंटॉक्सिकेंट मटेरियल को प्रमोट नहीं करेगी, ठीक है ना, उसको जी रोकेगी, प्रतिबंधित करेगी। जी आज स्थिति क्या है? गली गली, कूले कूचे कूचे में शराब की दुकानें खुल गई हैं, पाउच जो है ना गली गली में मिल रहे हैं, अब होम डिलीवरी भी होने लग गई है। तो ये क्या संविधान का दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं है? आर्टिकल 47 का उल्लंघन नहीं है क्या? जी है। आप ये बताइए, एक नरसिम्हा सरकार की कोalition गवर्नमेंट, लूली लंगड़ी बैसाखी पे स्थित गवर्नमेंट एक कानून बनाती है, वर्शिप प्लेसेस एक्ट, राइट। जी और उसमें जो है उसका सेक्शन 4 आपसे न्याय की भीख मांगने का अधिकार छुड़ा लेता है। आपको नहीं लगता है कि ये एक्ट अपने आप में असंवैधानिक है? क्योंकि आप जी है। अपनी जनता से कोर्ट जाने का अधिकार छुड़ा सकते हैं क्या? जी नहीं। नहीं, आप मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं सर। तो उसने तो, उसके सेक्शन 4 ने तो कहा कि आपकी किसी पिटीशन पे कोई कोर्ट संज्ञान ही नहीं लेगा, मतलब जी उसने आपसे न्यायालय जाने का अधिकार छुड़ा लिया है। तो यह असंवैधानिक हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारे राजनेता कितने दुष्ट हैं कि अच्छा काम करते नहीं हैं, आपके हकों को तोड़ रहे हैं, संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, राइट। बाहुबलियों और अपराधियों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, जी राइट। तो इस जी बैकग्राउंड में अब इन राजनेताओं को पराजित करने का जो मॉडल है वो क्राइम फ्री भारत ने मिशन ऐप के माध्यम से किया है, राइट। इसमें 21 लक्ष्य हैं जिसमें जय गुरुदेव की सभी भविष्यवाणियां निहित है, जी राइट। ये तो ये सब कुछ बदल जाएगा और बहुत आसानी से बदल जाएगा। भारत सतयुगी हो जाएगा, भारत में कोई जी व्यक्ति गरीब नहीं बचेगा। मतलब ये मैं जो जी बातें सर। लग रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं हकीकत में ये बात सुन रहा हूँ, ऐसा होगा क्या? लेकिन हाँ, ऐसा ही होगा। और इसमें सबसे पहले राजनेता पराजित होंगे। क्यों? क्योंकि हाँ आपको सब नियम, कानून और व्यवस्था बदलना होगी और टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज करना होगा, राइट। क्योंकि हम सब लोगों का डीएनए खराब हो गया है, तो अब हम अच्छा काम करने की स्थिति में ही नहीं बचे हैं। तो बुरा ना करने का जो है, टेक्नोलॉजी विल इंश्योर कि आप बुरा कर नहीं पाएंगे, और कानून ये इंश्योर करेंगे कि आप जो है गड़बड़ करोगे तो इतना पैसा आपसे वसूल होगा कि आप देने की आपकी औकात नहीं, ठीक है ना। तो क्राइम करने का सोच रखना आपकी औकात के बाहर की बात हो जाएगी, सोच रखना।
करना तो बहुत दूर की बात है, आप अपराध करने का सोच नहीं रख पाएंगे, राइट। तो अभी उन बातों की बात नहीं करते हैं, अभी अपन उस मॉडल की बात करते हैं जिससे हम और आप जुड़ के ये बदलाव कर सकते हैं।